क्या सफलता केवल किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई विशेष मानसिकता और रणनीति छुपी होती है? अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग कैसे सोचते हैं, तो मार्क मिनर्विनी की किताब माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग आपके लिए एक अनमोल खजाना साबित हो सकती है। इस किताब में मिनर्विनी ने अपनी जीवन यात्रा, स्टॉक ट्रेडिंग में अपार सफलता और एक विजेता मानसिकता विकसित करने के रहस्यों को साझा किया है। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि यह आपको एक सिस्टम, अनुशासन और सही सोच के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में प्रेरित करती है। मार्क मिनर्विनी एक प्रसिद्ध स्टॉक ट्रेडर, निवेशक और लेखक हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, सही मानसिकता और अनुशासित निवेश रणनीतियों के माध्यम से गरीबी से सफलता की ऊंचाइयों तक का सफर तय किया। वह यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप 1997 के विजेता रहे, जहां उन्होंने अपनी ट्रेडिंग पूंजी को 155% बढ़ाया। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों और सफलता के सिद्धांतों को कई पुस्तकों में साझा किया है, जिनमें ट्रेड लाइक ए स्टॉक मार्केट विजार्ड और थिंक एंड ट्रेड लाइक ए चैंपियन शामिल हैं। मार्क का कहना है कि सफलता किसी विशेष प्रतिभा या भाग्य पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह सही सोच, अनुशासन और सीखने की निरंतर इच्छा पर आधारित होती है। उनकी शिक्षा और कोचिंग दुनिया भर के निवेशकों और व्यापारियों को प्रेरित करती है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अपनी मानसिकता को सफलता के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो इस किताब से मिलने वाली सीख को जरूर अपनाएं। माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग इंट्रोडक्शन विद विनिंग इन माइंड। असाधारण बनने का रहस्य। एक व्यक्ति को असाधारण बनाने वाले तत्व क्या हैं? दुनिया भर के उच्च प्रदर्शन करने वालों का अध्ययन करने के बाद लेखक ने यह पाया कि मानसिक तैयारी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि शारीरिक तैयारी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मार्क स्पिट्स ने कहा था, जीत और हार के बीच का अंतर 99% मानसिक होता है। इसी तरह गोल्फ लेजेंड जैक निकोलस ने मानसिक तैयारी को सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक बताया। हालांकि ज़्यादातर लोग मानसिक रणनीति विकसित नहीं करते, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। लेखक का मानना है कि शरीर की सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन मन की संभावनाएं असीमित हैं। सही मानसिकता अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। सफलता का सही अर्थ। सफलता का अर्थ समय के साथ बदलता है। शुरू में यह आमतौर पर धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है। लेखक के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टॉक ट्रेडर में से एक बनना आर्थिक सफलता का प्रतीक था। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि पैसा अकेले खुशी नहीं दे सकता। लेखक की मां ने एक महत्वपूर्ण बात सिखाई कि पैसा केवल कागज है। इसका वास्तविक मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि इससे क्या प्राप्त किया जा सकता है। स्वतंत्रता, जीवन शैली, रोजगार सृजन और परोपकार। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं होती, यह आंतरिक संतोष और उद्देश्य प्राप्त करने में भी है। सफलता का सही अर्थ व्यक्तिगत होता है, चाहे वह ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना हो, किसी के लिए प्रेरणा बनना हो या स्थानीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेना हो। शुरुआत मायने नहीं रखती, बल्कि अंत मायने रखता है। लेखक का बचपन गरीबी और कठिनाइयों में बीता। उन्होंने एक खतरनाक और संघर्षपूर्ण माहौल में समय बिताया, जहां हिंसा और अपराध आम थे। उनकी मां ने बेहतर जीवन जीने के लिए उन्हें शहर से दूर एक छोटे से गांव में शिफ्ट किया, जहां उन्होंने एक नई शुरुआत की। बचपन में जब लेखक ने अपने दोस्त के घर में पहली बार एक बड़ा टीवी, एक फायरप्लेस और एक शानदार ऑफिस देखा, तो उन्होंने इसे सफलता का प्रतीक माना। जब उन्होंने एक वकील के ऑफिस में एक हरे रंग की चमड़े की कुर्सी देखी, तो उन्हें लगा कि यह अमीर लोगों का चिन्ह है। बड़े होकर जब लेखक सफल हुए, तो उन्होंने ठीक वैसी ही कुर्सी $4200 में खरीदी। यह उनके लिए प्रतीक था कि वे विजेता बन चुके हैं। जीतना जरूरी क्यों है? बहुत से लोग कहते हैं जीतना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन लेखक इससे सहमत नहीं है। वे मानते हैं कि हारना बहुत बुरा अनुभव है। एक अच्छा हारने वाला व्यक्ति हारने की आदत बना लेता है। लेखक बताते हैं कि सफलता केवल तकनीकी कौशल पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मानसिकता सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। सही मानसिकता के बिना ज्ञान और प्रतिभा भी बेकार हो सकते हैं। सफलता के लिए मानसिकता का महत्व। यदि सही मानसिकता नहीं हो तो कोई भी अपने ज्ञान, अभ्यास और कौशल का प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर सकता। एक विजेता मानसिकता विकसित करना जरूरी है, जो किसी भी क्षेत्र में सफलता दिला सके।
यह पुस्तक केवल आत्म सुधार के बारे में नहीं है, बल्कि आत्म खोज के बारे में है। इसमें लेखक अपने जीवन के अनुभवों से सीखे गए सिद्धांतों को साझा कर रहे हैं, जिन्हें उन्होंने एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स, सशक्तिकरण सिद्धांत कहा है। लेखक मानते हैं कि यह सिद्धांत केवल वित्तीय सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू किए जा सकते हैं। वे कहते हैं कि सफलता कुछ आसान आदतों और अनुशासन का पालन करने से प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि प्रसिद्ध उद्यमी जिम रॉन ने कहा, सफलता कुछ सरल अनुशासनों का परिणाम है जिन्हें हर दिन अभ्यास किया जाता है। सफलता एक यात्रा, न कि गंतव्य। लेखक ने शुरुआत से ही सफलता के सिद्धांतों को नहीं जाना था। उन्होंने इसे अपने जीवन के अनुभवों और गलतियों से सीखा। गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करने में उन्होंने केवल अपने सपनों और सीखने की जिज्ञासा को आधार बनाया। लेखक 8वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद स्टॉक ट्रेडिंग में महारत हासिल की और 31 साल की उम्र तक करोड़पति बन गए। विश्व स्तरीय स्टॉक ट्रेडर बनने की यात्रा। 1997 में लेखक ने खुद को अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ स्टॉक ट्रेडर्स में से एक साबित करने के लिए यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी मेहनत से कमाए $2.5 लाख का निवेश किया और 12 महीने में इसे $6,37,500 में बदल दिया, जिससे उनकी कुल वृद्धि दर 155% हो गई। यह उपलब्धि उन्हें प्रतियोगिता का विजेता बनने के लिए काफ़ी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी वॉल स्ट्रीट फर्म शुरू की और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के स्नातकों के बीच अपनी जगह बनाई। सोच बदलने से मिली सफलता। लेखक का मानना है कि उनकी सफलता किसी विशेष प्रतिभा या भाग्य का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह उनके सोचने के तरीके में बदलाव और जीतने की मानसिकता विकसित करने का नतीजा थी। उन्होंने अपनी पूरी यात्रा को इस पुस्तक में समाहित किया है, जिससे पाठक प्रेरित होकर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा सकें। सफलता के लिए पहला कदम। लेखक मानते हैं कि यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखते हैं और सही दिशा में बढ़ना चाहते हैं। एक खजाना जिसने बदली जिंदगी। जब लेखक 8 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया और आर्थिक हालात बदतर हो गए। उनकी मां को वेलफेयर पर निर्भर करना पड़ा और कई बार भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ा। इन कठिनाइयों ने लेखक के मन में यह दृढ़ संकल्प पैदा किया कि वे अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। प्रेरणा देने वाला व्यक्तित्व। डेनिस। लेखक की मां की मुलाकात डेनिस नामक एक व्यक्ति से हुई जो सफलता का सपना देखता था और लेखक की मां को भी एक बेहतर भविष्य का वादा करता था। डेनिस खुद को लगातार तैयार कर रहे थे, लेकिन कभी भी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाए। उन्होंने कई सेल्फ इंप्रूवमेंट सेमिनार्स में भाग लिया और कई किताबें और ऑडियो टेप खरीदी, लेकिन वे उन्हें क्रियान्वित करने में असफल रहे। सफलता का असली मंत्र। सही मानसिकता और विश्वास। डेनिस की किताबों के ढेर से लेखक ने थिंक एंड ग्रो रिच नामक पुस्तक उठाई, जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। यह उनके लिए खजाने के संदूक के समान थी। उन्होंने कई अन्य किताबें भी पढ़ी और सीखा कि सभी सफल लोगों में कुछ समान गुण होते हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। कार्रवाई और आत्मविश्वास का महत्व। डेनिस के पास सफलता की जानकारी तो थी, लेकिन वह खुद पर विश्वास नहीं कर पाए, इसलिए वे कभी कार्रवाई नहीं कर सके। लेखक ने इस अनुभव से सीखा कि केवल सीखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान पर भरोसा रखते हुए उसे क्रियान्वित करना भी जरूरी है। यही सोच लेखक की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य बनी। मुद्रित शब्दों की शक्ति। लेखक के जीवन में पुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब उनके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तब वे बुक स्टोर्स और कॉलेज लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते थे। उन्होंने किताबों से सीखा कि ज्ञान जीवन बदल सकता है। उनकी यह चौथी पुस्तक है जो उनके जीवन के अनुभवों और सीखों का निचोड़ है। लेखक चाहते हैं कि उनकी बेटी और बाकी दुनिया आत्मनिर्भरता और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के महत्व को समझे। उनका मानना है कि जैसे उन्होंने सफलता के सूत्र खोजे, वैसे ही यह पुस्तक भी दूसरों के जीवन को बदल सकती है और उन्हें आत्मशक्ति प्रदान कर सकती है। मेरे पहले पंख। हालांकि लेखक का बचपन गरीबी और संघर्षों से भरा था, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सीख दी। उनकी माता ने उन्हें प्यार दिया और उनके पिता ने उन्हें जोखिम लेने के लिए प्रेरित किया। लेखक की मां बचपन में उन्हें जोनाथन लिविंगस्टन सीगल नामक पुस्तक पढ़कर सुनाती थी। यह कहानी एक ऐसे समुद्री पक्षी की है
जो साधारण जीवन से ऊपर उठकर उड़ने की महत्वाकांक्षा रखता है। उनकी मां ने 8वें जन्मदिन पर यह किताब उन्हें दी और लिखा, तुम भी जोनाथन की तरह ऊंचा उड़ सकते हो। यह पुस्तक लेखक के जीवन का प्रेरणा स्रोत बनी। उन्होंने इसे अपनी बेटी को भी उपहार में दिया ताकि वह भी समझ सके कि इंसान अपनी सीमाओं को पार कर सकता है और अपने सपनों को साकार कर सकता है। संगीत को साझा करना। लेखक का मानना है कि अगर कोई ज्ञान साझा नहीं किया जाए तो वह व्यर्थ हो जाता है। इसलिए वे अपने जीवन की सीख दूसरों को बताने के लिए प्रेरित हुए। यह पुस्तक सिर्फ एक व्यक्तिगत कहानी नहीं बल्कि सफलता के सिद्धांतों का सार है, जिसे अपनाकर कोई भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। हर व्यक्ति की इच्छाएं अलग होती हैं। कोई स्टॉक मार्केट में सफल होना चाहता है तो कोई खेलों में और कोई बिजनेस में, लेकिन सफलता की मानसिकता हर क्षेत्र में समान होती है। लेखक पाठकों को एक विजेता मानसिकता विकसित करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, जिससे वे अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। सफलता का प्रभाव। सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसका प्रभाव दूसरों तक भी पहुंचता है। लेखक बताते हैं कि कैसे सी री पैक नामक एक दक्षिण कोरियाई महिला गोल्फर ने 1998 में 2 प्रमुख टूर्नामेंट जीतकर कोरियाई महिलाओं के लिए गोल्फ में क्रांति ला दी। पहले जहां कोई महिला कोरियाई गोल्फर नहीं थी, आज कोरियाई महिलाएं LPGA गोल्फ में सबसे आगे हैं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो वह दूसरों के लिए रास्ता खोल देता है। लेखक चाहते हैं कि उनकी कहानी भी इसी तरह लोगों को प्रेरित करे और उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की हिम्मत दे। निष्कर्ष, आपका योगदान क्या होगा? लेखक मानते हैं कि हर इंसान इस दुनिया में किसी उद्देश्य के साथ आया है। सही मानसिकता अपनाकर कोई भी अपनी जिंदगी का विजेता बन सकता है। यह पुस्तक सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आत्म सशक्तिकरण का मार्गदर्शन है। लेखक आश्वासन देते हैं कि जो भी इस मानसिकता को अपनाएगा वह अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। जब हम अपने जीवन में बाधाओं को पार करते हैं तो हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए योगदान देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य की शारीरिक सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन मानसिक सीमाएं सिर्फ हमारी सोच से बनती हैं। सही मानसिकता अपनाकर कोई भी अपनी जिंदगी का विजेता बन सकता है। इस अध्याय के माध्यम से लेखक हमें यह सिखाते हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। सही सोच, आत्मविश्वास और लगातार सीखने की आदत से कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। उन्होंने यह साबित किया कि गरीबी, सीमित शिक्षा और कठिनाइयां भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, बशर्ते कि आप सही मानसिकता विकसित करें और अपने लक्ष्यों की ओर अडिग रहें। लेखक बताते हैं कि यह एक बार पढ़ने वाली किताब नहीं है बल्कि इसे बार बार पढ़कर अपनी आदतों में शामिल करना चाहिए। इसमें दिए गए मानसिकता के सिद्धांत न केवल आपको विजेता बना सकते हैं बल्कि आपके सपनों को भी हकीकत में बदल सकते हैं। धन्यवाद।